कहते कोई उंज प्यार करे जिवें अब्बू करदे, पर टुर जावां ते ना इन्हां वर्गी बोली मिलदी ते ना इन्हां वर्गा प्यार मिलदा। सारी जिंदगी इंसान तरस के गुजार देंदा। मेरा कि यार दा बाप फौत होया तो मैं फातिहा पढ़न गया तो मैनू कहंदा आसी साहब अज मैनू इंज लगदा कि जिवें आसमान तो इलावा मेरे सिर ते साया ही कोई नहीं, साया कोई नहीं। इतने पढ़े लिखे बैठे कोई एक नौजवान भी मैनू सुबह उठ के मैनू हुण दस देवे कि आसी साहब मैं गारंटी देना मेरा रब मेरे ते राजी है। गारंटी किसे नहीं ना, पर मेरे आका ने फरमाया आजा गारंटी ले ले। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया रिदा अर्रब फी रिदा अल वालिद। इमाम बुखारी ने अल अदब अल मुफरद अंदर अहादीस लिखी हैं, उन्हां दा मफहूम अर्ज कर रहा। मेरे नबी ने फरमाया रिदा अर्रब फी रिदा अल वालिद। तेरा सुबह उठ के दिल करे मैं वेखां अज मेरा रब मेरे ते राजी है कि नाराज है। फरमाया सुबह उठ के अपने अबू दा चेहरा वेख, जे अबू राजी है समझी तेरा खुदा तेरे ते राजी है। मियां साहब फरमाते ने दर मुर्शिद दा खाना काबा। ओ बोलो 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 सुभान अल्लाह। ते जे आखो तो मैं तुहानू एक चक्कर हज़रत पीर बाहू दे दरबार दा भी ना लगवा के लियावां इसे गल ते। अच्छा बे मुर्शिद नाल ते मैं कदे बोले नहीं, मुर्शिद वाला बोले सुभान अल्लाह। हो सकता तुहानू ख्याल आवे आसी साहब हाथ क्यों खड़े करवांदे ने, भाई इस वास्ते खड़े करवाना अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद विच अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। अल्लाह फरमांदा क़यामत नूं ज़ुबानां बंद हो जाणगियां, हाथ बोलणगे। ते मेरा दिल करदा जदों क़यामत नूं अल्लाह हाथ नूं पुछ ही लवे की करदा सी ते हाथ कवे जदों कमली वाले दा नाम आउंदा सी मैं उच्चा हो के सुभान अल्लाह कहदा सी। इस हाथ नूं बख्शे दा वसीला बना के बोलो सुभान अल्लाह। आरफां दे सुल्तान ने फरमाया मुर्शिद मक्का 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 मुर्शिद मक्का देता लिबहाजी फिर काबा इश्क बनाया सवारी मैं तवाफ भी कीता अजय दिल मिलने ते आया विच हुजूर सदा हज सबाया जम जम जीवे मेरा मुर्शिद बाहो जेड़ा नूनू विच समा। मुर्शिद मक्का तालिब हाजी काबा इश्क बनाया, उन्हें यार ने काबा बना लिया। मौला अली गोदे चाहे तो नबी पाक ने फरमा लिया अख क्यों नहीं सा खोलदा, वड्डे उठा फरमा अख क्यों नहीं खोलदा। अर्ज कीती वेखो ना जी कोई मां नूं वेखदा, कोई पहली बारी बाप नूं वेखदा, कोई भैणा भाइयां नूं वेखदा है। ते मैं अर्ज कीती कोई ते इंज होना चाहिए ना अख ओदी होवे ते मुख नबी दा होवे। हजूर ने फरमा फिर तेनू किवें पता लग्या मैं आ गया। ते हस के कहन लगे सोनिया जदों किसी माही दी सिक होवे ना, जदों तांग होवे महबूबां दी, जदों उडीकां ते सदर होण ना महबूबां दियां, दरवाजा हवा नाल भी खड़के ते इंज लगदा यार ही आया है। आख्या मैं सांस ते सांस च हवा ते हवा च नबूवत दी खुशबू गई, अंदरों हुक उठी अली जी दी उडीका करदा सा महबूब आ गई। हजूर ने फरमाया गुड़ती। आख्या जी गुड़ती। मेरे नबी ने अपनी जुबान अली दे मुंह च रखी ते मौला अली जुबान ने नबूवत नूं चूसिया। एक दिन ना खजूर खा के मेरे नबी गुठली सटी गिटक, एक बच्चे उठा के गुठली मुंह च डाली चूस रहा। देखो मावा तरबियत किवें दी कीती सी।
उस बच्चे ने गिटक चूस ली मेरे नबी दी खजूर वाली। हुजूर ने हाथ चुके अर्ज की अल्लाहुम्मा फक़्हिहु फ़िद्दीन, अर्ज की या अल्लाह इस बच्चे नु दीन दी समझ अता फरमा। ये बच्चा ओही बच्चा जेड़ा वड्डा होके कुरान मजीद दा पहला मुफस्सिर बनया, जिन्हों हिब्रुल उम्मा कहंदे ने। इस उम्मत दा सब तो बड़ा आलिम मौला अली फरमाते ने कि जदों कुरान दी तफसीर करदा है ते इंज लगदा जिवें बारीक पर्दे पीछे छुप के खुदा दे राज पे वेखदा है। ये ओही बच्चा है जेड़ा नबी करीम दे चाचा हजरत अब्बास दा बेटा अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा है। एक कुरान मजीद दा पहला मुफस्सिर जिन्हों तर्जमानुल कुरान कहंदे ने। लाहौर वाले सच्ची दस्यो वो जेड़ा नबी दी खजूर दी गिटक चूस लवे उते उम्मत दा बड़ा ही आलिम बने ते जेड़ा चूसा ही मुहम्मद दी जुबान, जेड़ा चूसा ही नबी दी जुबान, उस अली दे इल्म नु कौन बयान करे। इते वास्ते मेरे नबी ने फरमाया अन मदीनतुल इल्मी व अलीयुम बाबुहा, फरमाया मैं इल्म दा शहर ते अली ओदा दरवाजा है। बस किवें दरवाजा है एक गल सुन लो फिर मैं तुहानू सरंगी जल्दी जल्दी सुना देवां। वैसे सरंगी अज मैं लैके नहीं आया, मैं सुना देना। चलो उच्चा सुभान अल्लाह बोलो, वापस चली गए। मौला अली एक दिन कूफे की गली च जा रहे थे। एक बंदा कहने लगा अली जरा रुक मेरे सवाल का जवाब दे। फरमाया जी। कहने लगा अली सुनिया तेन जेड़ा भी सवाल करिए तो बगैर सोचिए ही जवाब दे देना, तू सोचदा क्यों नहीं? जवाब भी कोई इंज दे होंदे सन ना कि आप एक दिन कूफे दी जामिया मस्जिद च असर दी नमाज पढ़न जा रहे। एक यहूदी कहने लगा अली जरा सवाल का जवाब दे। एक कदम मस्जिद दे अंदर ते एक सीढ़ियां ते कहने लगा इत्थे ही रोक के जवाब दे। फरमाया जी। कहने लगा किहड़े जानवर अंडे देंदे ने ते किहड़े बच्चे देंदे ने? उदा ख्याल ऐसी जे अली जवाब देवेगा जानवर गिनेगा नमाज रह जाएगी। नमाज अली कदे छड्डी नहीं ते मलंग कदे पढ़ी नहीं है? पर अली कदे छड्डी नहीं। उन्हें ख्याल आया जे अली जानवर गिनेगा नमाज रह जाएगी ते नमाज अली छड़ता नहीं ते जे आखेगा नमाज पढ़ के जवाब देवांगा ते मैं कहांगा अली ने सोच के जवाब दिता है ते अली सोचदा नहीं। अज मैं अली नूं फसा लिया, वो भी अली सी। आपने फरमाया सुन जेडे जानवरां दे कन अंदर होंदे ने वो अंडे देंदे ने, जिन्हां दे कन बाहर होंदे ने वो बच्चे देंदे ने। तू गिनती कर, मैं नमाज पढ़ के आया। मौला अली नमाज पढ़ के आए तो यहूदी मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठ के जानवर पे गिने। वो अली नूं गिनती च पाना है, अली उन्होंने गिनती च पा देता है। मैं किताबा च पढ़िया यहूदियों के बहुत बड़े आलिम को इस बात की खबर गई तो उन्हें आख्या जिन्हें जवाब दिता है या तो जानवर उन्हें आप बनाए ने ते या बनते वेखे। इंज दे जवाब सन अली दे। वो कहने लगा अली मैं सुनिया तू किसी सवाल का सोच के जवाब नहीं दिता, बिना सोचे ही जवाब दे देना, तू सोचदा क्यों नहीं? मौला अली ने फरमान लगे तेरे हाथ दी उंगलियां कितनियां ने? वो कहने लगा 5 उंगलियां ने। मौला अली ने फरमाया तू क्यों नहीं सोच के जवाब दिता? कहने लगा सोचने की लोड़ ही कोई नहीं, हर वेले हाथ सामने रहता है, मैनू पता उंगलियां 5 दियां ने। फरमाया मैं क्यों सोच के जवाब देवां, जिवें हाथ तेरे सामने रहता है कायनात अली दे सामने रहंदी। जिवें हाथ तेरे सामने ऊंचा बोलो सारे, ऊंचा बोलो। आमीन 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 आमीन। आओ भाई एक हदीस मिठे जी बाप दी अजमत दे हवाले नाल अल्लाह इन्हां दे वालिद गिरामी दे दराजात दी बुलंदी फरमाए। बेटा चुप कर जो, बेटे चुप कर जो, बच्चन चुप करो। वो छोटे बेटे चुप कर जा भाई। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा मेरा गुलाम सुबह उठ के अपने अब्बू दा चेहरा वेखे ते मुस्कुरा देवे। ये नहीं फरमाया कि सुबह अब्बू नु उठ के ते पहले कदम मुबारक पकड़े, अब्बू दा हाल पूछे, अब्बू नु सलाम करे, अब्बू दी जेब विच पैसे डाले। ना ना, बस फरमाया जेड़ा सुबह उठे अपने अब्बू दा चेहरा वेखे और मुस्कुरा देवे।
ओदी गल भी नहीं जिहड़ा सारी रात लाहौर दे चौकां विच होटलिंग करदा ते यारां नाल हसदा खेडदा मगर घर जावे ते मां बुलावे ते कहंदा मैं चुप कर तेनों नहीं पता। अबू बुलावे ते पूछे कित्थों आया ते घूरी पा के बाबल इंज वेखे कि अगली रात अबू पूछे ही ना कित्थों आया है। ओदी गल नहीं। उस नौजवान दी गल हो रही जिहदे बारे मेरे नबी ने फरमाया जिहड़ा मेरा गुलाम सुबह उठ के अपने अबू दा चेहरा वेखे, अबू नूं वेख के उन्होंने इन्नी खुशी होवे कि उहदा चेहरे ते मुस्कुराहट आ जाए। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह उस नौजवान दे नामा अमाल च एक कबूल हज ते 2 उमरियां दा सवाब लिख देंदा। इस तरह करे लाहौर वाले इस साल जो हज का मौसम आवे ना तो वह लाहौर के एयरपोर्ट से खलो जेडे जेडे हाजी साहब आवन उन्होंने पूछा जी हाजी साहब लख रुपए लगा के हज करके आयो, उथे गर्मी च पहाड़ों से दौड़ा भी लगाइया, कुर्बानी की, शैतान नो कंकरियां मारियां, इतने 40 दिन गुजार के आयो, वापसी ते तुहानू को सऊदी अरब वाले सर्टिफिकेट को सनद को गारंटी कार्ड दिता हो कि जाओ हाजी साहब तुहाडा हज कबूल हो गया। हाजी साहब कहेंगे कोई गारंटी नहीं, कोई सनद नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं। अल्लाह नो पता हज कबूल कि नहीं। मैं कर आया काबे गया, तेरा हज कबूल होवे या ना होवे गारंटी कोई नहीं। पर मेरे नबी ने फरमाया आजा मोहम्मद तू गारंटी ले ले। काबे गया हज होरे कबूल होवे कि ना होवे, पर सुबह उठ के अब्बू नु वेख के मुस्कुरा दिया कर, रब तेनु कबूल हज दा सवाब अता करेगा। इधरों आवाज आई या रसूल अल्लाह जेड़ा रोज अब्बू नु 2 बारी वेखे, मेरे आका फरमा 2000 दा सवाब। उधरों आवाज आई या रसूल अल्लाह जेड़ा रोज अब्बू नु 3 बारी वेखे, मेरे आका फरमा नु 3000 दा सवाब। 12वां आवाज आई या रसूल अल्लाह जेड़ा रोज अब्बू नु 4 बारी वेखे, सैयद आलम ने फरमाया कि 3 ते 4 दी गिनती च पै गए हो, मेरे मालिक दे घर कोई घाटा है? फरमाया रोज अब्बू नु 100 बारी वेख्या कर, रब 100 हज दे सवाब अता करेगा। तेरा काबा किबला हज तेरे वेड़े दे अंदर। पाक पतन शरीफ जानते हो ना, उथे बहिश्ती दरवाजा गुजरन वास्ते है ना, ते लोग कहंदे ने कि जन्नत ते आसमान ते वे ते बहिश्ती दरवाजा पाक पतन किवें आया? मेरे नबी ने फरमाया मां दे कदमां थले जन्नत है ते जन्नत दे 8 दरवाजे ने, जिन्ने जन्नत दा मेन गेट वेखना होवे, बहिश्ती दरवाजा वेखना होवे, अब्बू दा चेहरा वेख ले। सुभान अल्लाह। बहिश्ती दरवाजा तेरा बाप है, मां दे कदमा वाली जन्नत च जाना ही ते अबू वाले बूहे चो गुजर के जाना ही। जे ए दरवाजा बंद हो गया ना तो मां वाले कदमा दी जन्नत च नहीं जा सकती। जन्नत मां दे कदमा थले वे दरवाजा बाप है, इस दरवाजे चो गुजर के जाना। मेरी मिल्लत दे नौजवानों सवेरे उठ के मां दे कदम ते अबू दे हाथ चुमिया करो ते जाओ जमाने च तुहाडी कंड कोई ना ला सकेगा। अम्मी दे पैर ते अबू दे हाथ चुमिया करो, इन्हां दे मत्थे ते बुसा दिया करो, इन्हां कोल थोड़ी देर बैठा करो, वक्त दिया करो, इन्हां दे दुखड़े सुनिया करो, इन्हां दे सामने अपनी जुबान दी तलखी ना वखाओ। इन्हां तुहानू बोलना सिखाया ते जिन्ना बोलना सिखाया उन्हां नू ही बोल दे। इन्हां दे सामने अपनी जुबान, अपनी आवाज, अपनी निगाहां, अपनी गर्दन नीवी रखिया करो। तेनू नहीं पता इन्हां तेनू किहड़े दुखां नाल पालिया है। लिहाजा कोशिश करिया करो कि इन्हां दे सामने उच्चा ना बोल नहीं ते किसी उसको पूछे किधर वखरिया बैठा के ना जिदी अम्मी या अब्बू टुर गए उन्हें पूछ मापे की होंदे। ईद वाले दिन सारा जमाना खुशियां मनांदा होंदा, नवे कपड़े पा के, तो जिन्हां दे मापे टुर गए ना वो ईद वाले दिन कब्रिस्तान जाके मापे दियां कब्रां ते बैठ के रोंदे हो। खुशियां रब देवे ते याद मापे आउंदे, दुख आ जान ते याद उन्हां नू फिर भी मापे। तो कोशिश करो जिन्हां दे जिंदा ने इन्हां दे अदब करया करो, जिन्हां दे टुर गए रात नू सराने च सिर दे के रोंदे। वो कहते नहीं हाल कोई उंज बुलावे जिवें मेरी अम्मी बुलांदी सी, कहते कोई उंज प्यार करे जिवें अब्बू करदे सी। पर टुर जावां ते ना इन्हां वर्गी बोली मिलदी ते ना इन्हां वर्गा प्यार मिलदा। सारी जिंदगी इंसान तरस के गुजार दे।
मेरा कि यार दा बाप फौत होया तो मैं फातिहा पढ़न गया तो मैनू कहंदा आसी साहब अज मैनू इंज लगदा कि जिवें आसमान तो इलावा मेरे सिर ते साया ही कोई नहीं, साया कोई। इतने पढ़े लिखे बैठे हो, कोई एक नौजवान भी मैनू सुबह उठ के मैनू हुण दस देवे कि आसी साहब मैं गारंटी देना मेरा रब मेरे ते राजी है गारंटी किसी को नहीं ना। पर मेरे आका ने फरमाया आजा गारंटी ले ले। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया रिदा अर्रब फी रिदा अल वालिद। इमाम बुखारी ने अल अदब अल मुफरद अंदर अहादीस लिखियां, उन्हां दा मफहूम अर्ज कर रहा। मेरे नबी ने फरमाया रिदा अर्रब फी रिदा अल वालिद। तेरा सुबह उठ के दिल करे मैं वेखां जो मेरा रब मेरे ते राजी है कि नाराज है। फरमाया सुबह उठ के अपने अबू दा चेहरा वेख, जे अबू राजी है समझी तेरा खुदा तेरे ते राजी है, ते जे अबू नाराज है समझी आज तेरा खुदा तेरे ते नाराज है। बाप दी रजा च खुदा दी रजा है, बाप दी नाराजगी खुदा दी नाराजगी। बंदा बसदा मदीने दी गली च होवे ते मापे रोंदे होण ते समझ जावे मेरे ते रब रसूल राजी नहीं, ते वसदा लाहौर दी गली च होवे ते मापे घर खुश होवन ते समझ रब भी रसूल भी राजी है ते तेरा रब भी तेरे ते राजी है। मापे राजी ते रब राजी तां ठुकराए जांदे, मापियां नूं तड़पावन वाले कदे भी सुख नहीं पांदे। एक की गुनाह जिहदी सजा रब दुनिया ते जरूर देंदा, बाकी सब गुनाहां दा उधार रखिया क़यामत नूं दे। मापियां दी बेअदबी एक ऐसा गुनाह है कि जिहदी सजा रब दुनिया ते भी जरूर दे ते क़यामत नूं भी जरूर दे। मेरे नबी ने फरमाया मां बाप दा गुस्ताख ते बेअदब क़यामत में जन्नत की खुशबू भी ना सूंघ सकेगा। वो जन्नत की खुशबू जड़ी हजारां मीलों ते जांदी है। मेरे नबी ने फरमाया कि मां बाप दा बेअदब ते गुस्ताख क़यामत में जन्नत की खुशबू भी ना सूंघ सकेगा। लोग पूछते ने मापियां दा बेअदब ते गुस्ताख कौन होंदा है, तो बुजुर्ग फरमांदे ने कि जिदी वजह तो ओदी मां या बाप दी अख विच आंसू आ जाए ना, ओही बेअदब। जिदी वजह तो मां रोवे अबू रोवे समझो ओ बेअदब। लिहाजा कोशिश करे जे कि तुहाडी वजह तो इन्हां दी अख विच किधरे अथरू ना आ जाए। नौजवान यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस विच पढ़न वाले सवाल करदे ने आसी साहब जी अम्मी अबू सख्ती करन ते फिर की करिए, सख्ती करन। तुहानू मैं इको जुमले च सारी तकरीर दा निचोड़ अर्ज कर देवां, याद रखियो मेरी मिल्लत दे नौजवानों, अपनी अम्मी ते अबू दी सख्ती नूं सिर सुट के हस के बर्दाश्त कर जाना, इनू वबिल वालिदैन इहसाना कहंदे ने। आज ते मापियां दा अदब जदों अबू गुस्से च होण उदों मुस्कुरा दे, अबू नूं भी हसा दे। अबू जदों गुस्से च होण उस वेले नरम हो जाना ते आखना बुझ जिवें तुसीं राजी हो। आज ते अदब इनू ही ते वबिल वालिदैन इहसाना कहंदे ने। ते जे अबू ने डांट दिता ते तो अख कढ के अपने अबू वल वेखिया, फिर अदब केड़े वेले की? आज ते अदब जदों ओ गुस्से च होण उदों तू नरम हो जा। अल्लाह फरमांदा वकुल्लहुमा कौलन करीमा, इन्हां वास्ते करीम बन जा, मिठा मिठा बोलिया कर इन्हां नाल, किधरे हों करके ना बोली किधरे तेरी अम्मी ते अबू दा कलेजा ना फड़े जाए। और 12वीं मंजिल ते जाके ते सऊदी अरब गर्मी विच तेरा बाप दिहाड़ी पता क्यों लगांदे? इस वास्ते कि पाकिस्तान जेड़ा मेरा पुत्र मैट्रिक दे पेपर दे रहा ना, वो एसी वाले कमरे च बैठ के पढ़े, मेरे पुत्र नूं किधरे गर्मी ना लगे। तो पुत्र जदों अफसर बन के बाप वाल अखियां खोल के वेखदा ना, ते बाप नूं फिर हार्ट अटैक हो जांदा कि इनू मैं किवें पालिया सी, ये मेरे वाल किवें वेखदा। लिहाजा इन्हां दे सामने अपनी निगाहां ते आवाज़ां नीचियां रखिया करो, इन्हां नाल अदब ते एहतराम नाल बाप नूं पिछा ना करया करो। नबी करीम ने मना फरमाया कि अपने बाप ते अगे ना कदी टुरी, किधरे तेरे बाप नूं पिछा ना हो जा। बाप खड़ा हुए ते बाप दे सामने कदे बैठे जे ना, ये अदब है। अपने बाप का कदे नाम लेके ना पुकारे जिंदगी, ये हुजूर ने मना फरमाया सारा कुछ। अपने बाप नूं पिछा नहीं करना, अबू खड़े हों ते बैठना नहीं। इन्हां दे अदब चुट के खड़े होया करो, एहतराम करया करो, इन्हां दे पीछे पीछे चलिया करो। जिन्हां दे टुर गए अल्लाह उन्हां दियां कब्रां मुनव्वर करे, जिन्हां दे जिंदा ने अल्लाह अदब ते एहतराम ते खिदमत दी भी तौफीक अता फरमाए। आओ आखिर ते मैं सरंगी वाला वाक़या किसी दिन इंशाअल्लाह तुहानू बाप दी अज़मत खुले इंशाअल्लाह बयान करूंगा।
खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह जदों दाता साहब दे कदमां च बैठे ना ते दाता पिया ने फरमाया जा मोइनुद्दीन असां तैनूं हिंदुस्तान दा कुतुब बनाया। बाबे ने जाके अजमेर दे टिब्बियां ते डेरे लगाए। अजमेर शरीफ च उस वेले हुक्मरान सी पृथ्वीराज चौहान। उन्हें जादूगर भेजा कि एक अल्लाह दा वली आया जरा बाबे दा मुकाबला ते कर। उस जादूगर ने मंत्र पढ़ के इंज मुट्ठी फिजा च बंद की, कहने लगा बाबा जे वली है तो दस मेरी मुट्ठी च की है। आपने अख बंद करके मुराकबा करके फरमाया गंगा जमुना दरियावां चो रेत लेके आए। उन्हें मुट्ठी खोली ते विच रेत। फरमाया तू काफिर है, तेरे मुकद्दरा च रेत। आपने मुट्ठी बंद करके फरमाया हुण तू जादूगर ने ते दस मेरी मुट्ठी च की। जादूगर ने मंत्र पढ़ के बड़ी परवाज की थी, पर कहने लगा बाबा जी पता नहीं चलिया किथों की लेके आयो। आपने मुट्ठी खोली तो विच गुलाब दा फुल। फरमाया जन्नत चो लेके आया, उत्थे तू जा ही नहीं सकदा। हुण बाबा जी लोगों को काफिरां बुलाते हैं, मैनू तबलीग करा, मैं इन्होंने कलमा पढ़ावा, मुसलमान करा। वो बाबे के करीब नहीं आते। आपनू ख्याल आया कि कदों करीब आवन, कदों कलमा पढ़ावा, कदों मुसलमान करा। ये रोज मंदिर च जांदे ने, देखा मंदिर च करदे की। फजर दी नमाज पढ़ के बाबा जी जाके मंदिर की सीढ़ी ते बैठ गए ते आपने देखा अंदर ढोल बाजे तबले बजा के ना पूजा पाठ कर रहे हिंदू। आपनू ख्याल आया कि इन्होंने साज नाल बड़ा प्यार है, इते इबादत भी साज ना करदे ने ते होवे ना ते मैं भी साज बजावा। इस साज सुनना मन गए तो मैं अपना पैगाम सुना देवांगा। रातों रात बैठ के बाबे ने सरंगी बना ली। जिहड़ा रस्ता मंदिर वाल जांदा सी ना, उस रात बाबा जी ने कखां दी कुल्ली पा ली। फजर दी नमाज पढ़ के ते बाबा जी सरंगी लैके कुल्ली दे बाहर बैठ गए। अखियां बंद ते बाबा जी सरंगी बजा रहे। जिहड़ा हिंदू सुबह सुबह मंदिर वाल गुजरे बाबे दी सरंगी सुने उत्थे ही बैठ जावे। जिहड़ा गुजरे बैठ जावे, जिहड़ा गुजरे बैठ जावे। ते बाबा जी अखियां बंद करके सरंगी बजा रहे। शामिल बाबे ने सरंगी बंद की थी। हिंदू कहने लगे बाबा सरंगी बजा। फरमाया कल फिर आया, कल आया जी। ए रजब शरीफ दा महीना, ए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह दी छठी शरीफ दा महीना भी है। और फिर आज ही छठी जे। वाह वाह वाह। लो भाई हाजरी भी बाबियां दी बारगाह च लग गई। आज अज ख्वाजा साहब दी छठी शरीफ जी। सारा दिन गुजरिया ते अगले दिन बाबा जी फजर दी नमाज पढ़ के ना रात गुजार के जो हिंदू फिर वापस आए ते फजर दी नमाज पढ़ के बाबा जी सरंगी लेके बैठ गए। जेड़ा हिंदू गुजरे हुण किवें गुजरे, हुण ते सरंगी सुने बैठ जावे, जेड़ा गुजरे बैठ जावे। बाबा जी अखियां बंद करके सरंगी बजा रहे। शामिल बाबे ने सरंगी बंद की थी। हिंदू कहने लगे बाबा सरंगी बजा। फरमाया कल फिर आया। हिंदू चले गए अगले दिन। अजय बाबा जी फजर की नमाज पे पढ़ देते, हिंदू पहले बार आके बैठे। ऐसा रांझे ने हीर नूं वंजली ते ला लिया। हिंदू सुबह आते ने, शाम तक सरंगी सुन के इत्थों ही लौट जाते ने, कोई मंदिर वाल जावे ही ना। मंदिर उजड़ गया ते बाबे दी कुल्ली वस पई।
हुन ऐसा बाबे ने सरंगी ते हिंदुओं नूं लगा लिया कि हिंदुओं दा सरंगी बगैर गुजारा ही नहीं। सुबह तो लैके शाम तक सरंगी सुनते। एक दिन दोपहर हो गई, हिंदू बैठे ते बाबा जी अज बाहर नामन एक हिंदू बाबे दरवाजा खटकाया, कह लगा बाबा जी आज सरंगी नहीं सुनानी। खाजा साहब के अंदर आवाज आई, आपने फरमाया भाई आज सरंगी इंज नहीं सुनानी। बाबा जी किवें सुनाओगे? फरमाया जो मैं कहांगा वो करना पवेगा। हिंदू तड़प के भैया जबान बोले, कहने लगे बाबा जो आखेगा करांगे सरंगी सुना। खाजा साहब सरंगी लाके बाहर आए, फरमाया जो कहांगा करोगे बाबा जी करांगे। करीबी अना सागर दरिया से ओही दरिया है जिथे बाबा जी डेरे लगाए थे हिंदुओं के। पृथ्वीराज फौज ने आख्या बाबा जी उठो, इतने साडे जानवरां ने ते फौज दे ऊंटा ते उन्हां दे घोड़ियां पानी पीना, उठो। बाबा जी ने फरमाया मैनू एक लोटा लै लैंदे हो। उन्हें आख्या एक लोटा लै लो। बाबे पूरा दरिया एक लोटे च भर लिया। जो उन्होंने जानवर प्यासे मरले तरला किया, बाबे ने इंज करके लोटा उंडेलिया तो फिर दरिया चल पाया। बाबा जी अना सागर दरिया ते लै गए ते हिंदुओं ने फरमाया जो मैं कमा वो करे। जे कहने लगे बाबा जी जो आखोगे करांगे। सरंगी सुनाओ। बाबा जी वुजू कर रहे थे, हिंदू भी वुजू करी जा रहे। वुजू करके कहने लगे चल बाबा हुण सरंगी सुना। फरमाया अजे नहीं। खुले मैदान च लिया के बाबा जी ने हिंदुओं दी कितारां ते सफां दुरुस्त करा लईयां। कहने लगे चल बाबा हुण सरंगी सुना। फरमाया अजे नहीं, जो मैं करां करे। अजे बाबा जो आखेगा करांगा। सरंगी ते सुना। नौजवानों फिर बाबे ने मुसल्ला बिछा लिया। मुसल्ले देख लो के बाबे भी एक सदा आई। आपने फरमाया अल्लाह ने भी अल्लाह अकबर कह के हाथ बदले। बाबा जी की रात करके रकू च हिंदू भी रकू च आ गए। बाबा जी सजदे च हिंदू भी सजदे च चले गए। सजदे च बाबे दियां चीखां निकल गईयां। अर्ज की नीली छत वाले इत्थे तक लियाउणा मेरा कम सी, अगर तू जाने ते इस जज़ब ना बाबे रो के सजदे च दुआ की थी। हिंदुओं के दिल की दुनिया ही बदल गई। हिंदुओं के दिल की दुनिया ही बदल गई। और पिछली सब च हिंदू बाबा सजदे च उठ के खड़ा हो गया, कह लगा बाबा आ सजदे च ते बड़ा लुत्फ आंदा है, कदे इत्थे ही सरंगी बजावे ते सवाद आ जावे। बाबा जी ने वेख्या इन्हां ते सजदे च भी लुत्फ आवन लग पिया। इन्हां दी ते दुनिया बदल गई। उठ के फिर बाबे ने सलाम फेरिया ते बाबा जी सरंगी लेके बैठ गए। हिंदू बोल के कहने लगा बाबा तेरी तान दा बड़ा मजा है। कभी बोल बोल जेड़े बोला ते तान बजा रहे हैं। आपने सरंगी रख के फरमाया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा जिन्हों मुर्शद ने पढ़ाया हाथ जो के पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हिंदुओं ने कलमा पढ़े मुसलमान हो गए। बाबे ने सरंगी बजा के करीब कर ले, कलमा पढ़ा के मोमिन बना ले, फिर कुरान पढ़ा के वली बना।